हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल, आपको पता है कि अभी इसकी जो फिजिकल टेस्ट है वो करवाई जा रही है। एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है, मतलब कयास लगाया जा रहा है कि फरवरी में हो सकता है, फरवरी महीना में। तो हम देख लेते हैं कि कैसा पैटर्न आएगा। ठीक है, अभी समय है फरवरी आने में, तो हम अभी से भी अगर लगेंगे तो ज्यादा चांस है कि इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछा जाता, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। कुछ कुछ जो आपको लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसको आप छोड़कर जो आपका वीक पोर्शन है आप उस पर थोड़ा सा भी काम कर दोगे अभी तो हो जाएगा। महीने भर का समय है। आइए जल्दी से हम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ये इस साल का जो पैटर्न है उसमें मैथमेटिक्स 25 सवाल होंगे, 25 नंबर के एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे। और मैं बता दूं कि ये पेपर जो है ये ऑफलाइन होगा। ठीक है, कैसा पेपर होना है? इसका पेपर ऑफलाइन होना है। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा दिया जाएगा इन सब के लिए। जीके और करंट अफेयर से 25 सवाल, फिर से वही 25 नंबर के। इंटेलेक्चुअल टेस्ट मतलब रीजनिंग जो है वो 25 सवाल 25 नंबर के। मराठी ग्रामर आएगा यहाँ पर 25 सवाल 25 नंबर के। टोटल 100 सवाल होंगे 100 नंबर के। पॉजिटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव मार्क्स यहाँ पर क्या है? 1 नंबर। निगेटिव मार्किंग के बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, पर आप मान के चले कि निगेटिव मार्किंग 0 ही होगा। ज्यादा से ज्यादा वो 1/4 कर सकता है, पर वो 0 होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम कांस्टेबल वाले एग्जामों में देखा गया है कि निगेटिव मार्किंग क्या 0 ही होती है, निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। तो क्लियर हो गया, 4 अलग अलग सेक्शन है। सवाल आसान आते हैं, आपको केवल मराठी ग्रामर जो है वो थोड़े से अच्छे से पढ़ लेना है, बाकी पूरा का पूरा पेपर आसान है। मैं यहाँ पर सिलेबस जल्दी जल्दी में आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो तैयारी कैसे करना है? तो मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, डिस्काउंट, रेशियो और प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, जीके की बात करें तो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तो होता ही है। जीके क्या है आपको पता ही है कि जीके समंदर है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर है, साइंस है, और ये आपका स्टैटिक वाला पार्ट है। और फिर करंट अफेयर्स है। ठीक है, स्पोर्ट्स, नेशनल मूवमेंट, लिटरेचर, ट्रेडिशन, आर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये पूरा देखो करना क्या है। बात है कि ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो हम इसलिए ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब 1 महीने का समय है। हम 1 महीने में कैसे और अच्छा तैयारी करके निकाल सकते हैं पेपर। देखो अभी जो लास्ट के 1-2 महीने होते हैं ना, अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में हो सकता है, ये मार्च में हो जाए। पर अगर आप अभी से लगे रहोगे ना तो हाँ, तब तक जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक सब कुछ छोड़ छाड़ के पेपर इजिली निकाला जा सकता है। जैसे कि आपने देखा, अगर मान लो कि किन्हीं का एलसीएम एचसीएफ स्ट्रांग है, हम उसको छोड़ देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर लगता है कि थोड़ा सा काम करने लायक है तो हम उस पर काम करेंगे। एरिया एंड वॉल्यूम पे काम कर लेंगे जो वीक लगता है। जीके और करंट अफेयर्स, भैया चलो जीके तो हम डेली पढ़ रहे हैं और जीके हम देख रहे हैं कि भैया बहुत चीज पढ़ना है इसमें, पर करंट अफेयर्स क्या कर सकते हैं? हम पिछले प्रीवियस साल भर के तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, आप क्या करो, मोटा मोटी मंथ वाइज उठाओ, 2 दिन में 1 महीने वाला पढ़ लो। ठीक है, ऐसे करके हम पढ़ेंगे ना। और फिर मल्टीपल रिवीजन, देखो जीके क्या है ना कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन खोजता है। मल्टीपल रिवीजन करंट अफेयर्स के साथ वही करना है। आप मंथली करंट अफेयर्स उठाओ पहले। मान लो कि कोई एक सोर्स से उठाया, सरकारी परीक्षा पे भी आप जा सकते हो, वहां पर भी करंट अफेयर्स के वीडियो डलते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि मंथली उठाते हैं, मंथली वाला करते हैं। एक सोर्स से हो गया, दूसरे सोर्स पे जाओ, दूसरे सोर्स से करो। तो इससे क्या मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाता है एग्जाम से पहले और कोई भी चीज छूटता नहीं है। हम अगले की बात करें अगर, तो ये है आपका रीजनिंग और ये है आपका मराठी ग्रामर। रीजनिंग में देखो वही है, आपका वर्बल नॉन वर्बल ही आता है। तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, अल्फाबेट सीरीज, वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट। डीआई है यहाँ पे, रीजनिंग असर्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायरेक्शन टेस्ट। और मराठी ग्रामर में आपका ग्रामर है, इडियम है, करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज और वोकैब और साइनो एंटो। देखो आपको रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है,
क्यों? क्योंकि वो आसान होता है। पर भैया प्रैक्टिस में तो होना चाहिए, आपसे जल्दी बनना चाहिए ये। अगर 1.5 घंटे का पेपर है, 100 सवाल है, तो आप कोशिश करो कि देखो, कोशिश क्या करना है कि मैथमेटिक्स में अगर ये 25 सवाल है तो हम कम से कम 22 सवाल तो सही ही बना कर आ रहे हो, ठीक है। जीके में अगर मेरा 15 से 18 नंबर बन जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर हम इस रीजनिंग की बात करें तो यहाँ 22 से 24 सवाल आपके सही होने चाहिए 25 में। मराठी ग्रामर आसान होता है उनके लिए जिन्होंने ग्रामर एक्चुअली में पढ़ा है, पर अगर 20 से 22 इसमें भी स्कोर कर दोगे ना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं रोक रहा है। तो अब टारगेट वही करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसी में और थोड़ा सा बेहतर बनना है, थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है उसको। और देखो, मैं हमेशा बोलते आया हूं कि मॉक लगाना जरूरी है। आप सरकारी परीक्षा पे जाओ, यहां अनलिमिटेड मॉक डले हैं, रोज 1 से 2 मॉक लगाओ जब तक पेपर नहीं होता। मान लो पेपर फरवरी में नहीं हुआ, मार्च में हुआ, अप्रैल में हो गया, इस पे पेपर खत्म ही नहीं होंगे। अनलिमिटेड मॉक डले हुए हैं, आप रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 मॉक तो लगाओ ही। अभी क्योंकि एग्जाम नजदीक है, 2 मॉक कोशिश करो लगाने का, 2 मॉक लगाओगे, ठीक है, आपका यहाँ पर टाइम मैनेज होगा, पहली बात। दूसरा, आपको पता चलेगा कि वीक पोर्शन क्या है। आप हमेशा एनालिसिस रिपोर्ट देखने जाओ, वहां पता चलेगा कि वीक पोर्शन क्या है, वीक पोर्शन पे काम करो कि अच्छा ये नहीं आ रहा था तो मैं थोड़ा सा ये और पढ़ लेता हूं, इसके बारे में जान लेता हूं। उससे क्या होता है ना कि जो वीक पोर्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आप देखोगे कि ये जितना मैंने लिखा है ना, ये आप स्कोर करने लगोगे। रीजनिंग अलग से पढ़ा नहीं जाता, तो रीजनिंग प्रैक्टिस किया जाता है, आप उसको मॉक के थ्रू ही प्रैक्टिस करो। तो ये पूरा लेखा जोखा था आपका क्या इस एग्जाम के बारे में, जो कि होना है। और भी आपको कुछ नया अपडेट चाहिए इसमें या कोई और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो यहाँ पर सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लो। मॉक हमेशा लगाओ, ठीक है, हमने पहले भी आपको बताया, फिर से बता रहे हैं कि सरकारी परीक्षा पे अनलिमिटेड मॉक डले हुए हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।